हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। स्वागत है आपका आज इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी पीसीएस, बीपीएससी के लिए हिस्ट्री की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जो कि हम लोग सबसे पहले कवर करें मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें भी यूरोपीय का आगमन, इससे पहले एक वीडियो हमने कवर किया है। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। और यदि आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए भूगोल और इतिहास की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर रहे कि वास्को डी गामा कब आया था, तो आया था 1498 में। कहाँ पर आया था? कालीकट में आया था। अब क्वेश्चन ये है कि इसके साथ उतरने वाला पायलट का नाम क्या था? मोहम्मद, अब्दुल मजीद, जमूरीन या फिर अल माइदा? तो ये था अब्दुल मजीद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया? फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल या फिर इंग्लैंड? तो आपको भली भांति पता है इसका आंसर। वो कौन सा था? वो पुर्तगाल था। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? वहाँ फिर आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कवर किया है उसी को रिपीट किया गया है। तो वो कौन थे? वो पुर्तगाली ही थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका नारा क्या था? इसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह भूभाग लेना नहीं व्यापार करने थे, इनका प्रारंभिक नारा यही था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज देखते हैं, कुछ डिस्कशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार था। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1668 ईस्वी में ही चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको डबल बेनिफिट होने लगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापार और क्षेत्र, केवल व्यापार, जमींदारी या फिर केवल क्षेत्र? तो पहले इसका उद्देश्य क्या था? पहले उद्देश्य था केवल व्यापार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, जॉन कंपनी, कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स या फिर जॉब चार्नक कंपनी? सबसे पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये थी जॉन कंपनी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ था, जबकि इसका लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी था। और यह टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड है उसी ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना था? उसने इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, लेकिन इसका उत्तर बी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में या फिर 1767 ईस्वी में? तो कब प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था आपके 1764 ईस्वी में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत के नवाब और मीर कासिम और फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। यानी कि यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश का अंग्रेजों के अधिकार में, इलाहाबाद तक का प्रदेश यानी कि अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। यानी कि यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से अंग्रेजों का द्वार पूरी तरह से खुल गया था।
पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया और प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके किसके द्वारा? टूमस, डुप्लिक्स, मार्टिन या फिर ला बांडीवाइस ने। किसने स्थापित किया था? ये किया था मार्टिन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रैंको मार्टिन का इसका पूरा नाम है फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में वलिंगकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह किलाबंद था। फ्रैंको मार्टिन 1674 ईस्वी में इस बस्ती का प्रमुख हुआ। यानी कब? 1674 ईस्वी में। सॉरी, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फ्रांस के सम्राट लुई 14 के समय 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई थी और भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। यानी कर्नाटक का युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? अभी हमने देखा फ्रांसिस मार्टिन। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसिस मार्टिन ने ही पांडिचेरी की स्थापना की थी। कब की थी? 1664 में। याद रखने वाला। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? ये नींव डाली पूछा गया, ऊपर पूछा गया था कब स्थापना हुई थी, तो 1664 में। सॉरी, किस फ्रांसीसी कंपनी ने पांडिचेरी की नींव डाली थी? ड्यूमा, फ्रैंको मार्टिन, कोलबर्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने डाली थी? फ्रैंको मार्टिन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चंदनगर एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, पुर्तगाली कॉलोनी थी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंदनगर क्या था? चंदनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंदनगर यानी कि यह हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चंदनगर यह हुगली जिला के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 1673 ईस्वी में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। इस शहर पर 1757 ईस्वी व 1794 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1815 ईस्वी में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया था। कब? 1815 में। सूची दो से मिलाना है, बताना है कब किसकी स्थापना हुई है। आइए देख लेते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी आने वाले एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड हो। भारत में पुर्तगाली व्यापार कब आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1498 में। यानी कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1600 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। भारत में पुर्तगाली व्यापार 1498 ईस्वी, यानी कि जब वास्को डी गामा आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। यानी कि ए का 1, बी का 3 और सी का 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है भारत में पुर्तगाली व्यापार 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। पुर्तगाली द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। पुर्तगालियों ने ही भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किया, यानी कि लाया। और डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों, आप इसको याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था? 1798, 1813, 1833 या फिर 1853। कब खो दिया था? यह खो दिया था
1813 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1813। ये ऊपर आपने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी ने भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी समाप्त कर दिया गया तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यही उसमें था 1813 के चार्टर एक्ट में और 1833 के चार्टर एक्ट में। अन्य फैक्ट देख लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। हालांकि ये सिर्फ एक दिखावा था, चीटिंग था, ऐसा हुआ नहीं। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ही कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ये भी आपको याद रखना, तीनों फैक्ट याद रखेंगे। और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत या फिर हुगली? तो कहाँ पे थी? ये थी मद्रास में। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।